नमस्कार दोस्तों, आज के दौर पे एक मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको आम इंसान अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। गरीब की तो अब बात ही छोड़ो, अगर किसी की मेडिकल बिल का खर्चा बढ़ाना है तो कुछ डॉक्टर्स आपको जानबूझ के महंगी ब्रांडेड दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि वे उससे मोटा पैसा कमा सके। लेकिन वो कैसे? भारत में प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए हैं। ऐसी मशीन जिसमें मरीज को उत्पाद की तरह ट्रीट किया जाता है और मरीज के परिवार को क्लाइंट की तरह, जिन्हें रेट कार्ड। Eventually, she and her father paid 5 times the normal price for this, bought from a supplier whose number was circulating on social media. The remdesivir was fake. The real drug is on the वैसे तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स लालच के कारण इंसानियत को भूल जाते हैं। ऐसे जब एक 7 साल के बच्चे जब अपना डेंगू ट्रीटमेंट के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल में गए तो 1 लाख रुपए चार्ज किया पर दिन का और 15 दिन तक के लिए चार्ज कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब पेरेंट्स ने बोला डॉक्टरों को इसका MRI या फिर स्कैन करो कि पता लगा सके इसकी डेथ हो गई कि नहीं, तो डॉक्टरों ने सीधा मना कर दिया। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। जरा सोचो, आपको 13 रुपये 64 पैसे का इंजेक्शन 190 रुपये का लगा दिया जाए। एक दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऐसे 1000% तक का ओवर चार्ज कर दिया। ऐसे जब 60 साल के भीम सिंह ने अपनी सर्जरी कराई थी, उनके स्टोन था गॉल ब्लैडर में, तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने ओवर चार्ज कर दिया 36 लाख रुपए, जबकि जो असली अमाउंट है वो था 23,27,000 रुपए। जब भी आप थोड़ा सा बीमार पड़ते हो तो कुछ डॉक्टर्स आपको महंगी ब्रांडेड दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर आप उनसे बोलो हमें इतनी दवाई की ज़रूरत भी नहीं है तो वो डॉक्टर बोलेंगे तो अपना इलाज फिर तुम खुद ही कर लो। आपने नोटिस किया हुआ कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं ये दवाई आप सामने वाले मेडिकल स्टोर पर जाके लेना और आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो सामने वाला मेडिकल स्टोर होता है वो डॉक्टर को पहले से ही बोल के रखता है आप अपने पेशेंट्स को हमारे पास भेजना और हम आपको इतना % कमीशन देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट-किट करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आखिर ये ब्रांडेड दवाई इतनी महंगी क्यों होती है? असल में जो फार्मा कंपनी होती है वो उसके रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पैसे खर्च करती है और उससे ज़्यादा पैसे खर्च करती है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए और मार्केटिंग के लिए। अब इन सब कॉस्ट को कवर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे किया जाए, इसलिए उस मेडिसिन की MRP ज़्यादा कर देते। मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ये बहुत अच्छा पैसा कमा चुके होंगे। जब कंपनियों के मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब मार्केट में और भी सारी कंपनी आ जाती है जो इसी दवाई को बनाती है और इसी दवाई को जेनेरिक दवाई कहते हैं। 30 से लेके 80% तक सस्ती होती है एक ब्रांडेड मेडिसिन से। अब कुछ लोगों के अंदर ये मिथ्स रहती है कि जेनेरिक दवा अच्छी कम होती है एक ब्रांडेड मेडिसिन से। एक स्टडी हुई थी जिसमें जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा को यूज़ किया गया था कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, और ऐसा देखा गया कि दोनों ही मेडिसिन सेम काम कर रही है। जो जेनेरिक दवा है वो ब्रांडेड दवा से अलग हो सकती है उसके कलर में, शेप में या फिर पैकेजिंग में या फिर फ्लेवर या फिर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जो दोनों का काम रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क लॉज एक कंपनी की मेडिसिन दूसरी कंपनी की मेडिसिन को बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं कर सकती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हो, यहाँ पे हर ब्रांडेड का एक जेनरिक वर्जन अवेलेबल है। जैसे एक जेनरिक है एल्ब्यूटेरॉल सल्फेट, इसका ब्रांड है प्रो एयर HFA। एक जेनरिक है आइब्यूप्रोफेन और इसका एक ब्रांड है मोट्रिन। जरूरी नहीं है कि हर ब्रांडेड का एक जेनरिक वर्जन अवेलेबल हो। जैसे एक ब्रांडेड मेडिसिन है प्रीमरीन, इसका जेनरिक वर्जन नहीं है। ये यूज होता है हॉट फ्लैशेस को ट्रीट करने में, मतलब कि अचानक से एक चेहरे पे गर्मी फील होना, गर्दन पे और बहुत ज़्यादा पसीना। अब एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं एक जेनरिक दवा को जो 30 से 80% सस्ती होती है एक ब्रांडेड दवा से। अगर आप रेट कंपैरिजन करना चाहते हो जेनरिक और ब्रांडेड का, तो एक जेनरिक दवा है पैरासीटामोल जिसकी एक स्ट्रिप 10 रुपये का मिलता है, और एक ब्रांडेड दवा है डोलो 650, उसका एक स्ट्रिप 30 रुपये का मिलता है। जेनरिक दवा किसी भी देश के लिए अच्छी होती है क्योंकि वह उस देश की हेल्थ केयर कॉस्ट को कम कर देती है। जैसे US के हेल्थ केयर सिस्टम ने $1.67 ट्रिलियन सेव किए थे 2007 से लेकर 2016 तक। अब जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है वो सब जेनरिक दवा को अपना रही है। 2014 में जेनरिक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने एक एनालिसिस किया था जो US में 4.3 बिलियन प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दिए थे उसमें 88% प्रिस्क्रिप्शन वो जेनरिक दवा के थे। ब्राज़ील और फ्रांस जैसे देशों में जितनी भी दवाई बिकती है उसमें से 20% से भी ज़्यादा वो जेनरिक दवा होती है।
अकॉर्डिंग टू सम स्टडी जो ग्लोबल जेनरिक ड्रग मार्केट है वो 390.57 बिलियन यूएस डॉलर का था 2020 में, और ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक 574.63 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पहल लाई जिसका नाम था जन औषधि, मतलब मेडिसिन फॉर पीपल। इस मेडिकल स्टोर में अफोर्डेबल प्राइस में एक जेनरिक दवा मिल सकती है जिससे आम से आम व्यक्ति भी अपना इलाज करा सकते। 15 मार्च 2018 तक 3200 जन औषधि स्टोर्स खुल चुके थे पूरे भारत में। अब चैलेंजेस क्या है जेनरिक ड्रग के लिए? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में पाया कि जितना भी जेनरिक मेडिसिन है इंडियन मार्केट में उसमें से 4.5% की क्वालिटी कम है। कुछ केमिस्ट की शॉप तो ऐसी भी थी जो नकली दवा को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से बेच रही थी और कंपनी को इसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि करप्शन है जिससे एक ड्रग के लाइसेंस को ऑब्टेन करना बहुत आसान हो जाता है ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल कनेक्शन से। अब जो ड्रग कंट्रोल प्रोसीजर है वो इंडिया में ये लैक ऑफ फंडिंग, रिसोर्सेज और मैन पावर से कम है। स्पॉन्सर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड रेगुलेटर्स अगर ये तीनों अच्छे से काम करें तो बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं जेनरिक दवा को, जिससे एक मेडिकल कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।